आप पर यह आरोप लगता है कि आप सिमडेगा के मामले को तो पूरे जोर से उठाते हैं और उठाना भी चाहिए, आप विपक्ष में हैं, लेकिन वहां पर आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, उसे इतना ध्यान नहीं देते। और जब कोई जा करके राजनीतिक रैली में जा करके कोई जा करके आपको गाली देता है, आपके पुरुषार्थ को ललकारता है, आपके नेता को गाली देता है, वो भी कौन आइन उसको देता है मदद? ठीक है, उसको काम जो किया वो गलत है, लेकिन वो जा करके गाली दे रहा था, उसको आप कौन कानून में उसको सही मानेंगे? झारखंड में बीते कुछ दिनों का जिस तरह का घटनाक्रम है, उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार सरकार पर इन मुद्दों को लेकर हमलावर है। जिस तरह से सिमडेगा में जो कुछ हुआ, जिस तरह से गुमला में नक्सलवादी हमला हुआ, जिस तरह से धनबाद की घटना सामने आई है, किस तरह से देखते हैं आप पूरे मामले? पूरा मामला बता रहा हूँ, ये झारखंड जो है लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से विफल हो गया है और ये पूरा जंगल राज ही अब एक तरह से घोषित कर देना चाहिए। जहाँ पुलिस के सामने, पुलिस के बहकावे या पुलिस के रहते हुए अगर किसी निरीह दलित व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है और पुलिस के सिकन मतलब माथे पे सिकन तक नहीं आता है, उसका जो महकमा जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर पाता है, तो इससे ज़्यादा और क्या आपको बताया जा सकता है? जब भाई इस राज्य की स्थिति क्या है, खुलेआम पुलिस के गले काट दिए जा रहे हैं, गुमला जैसे जगहों पे आक्रमण करके हथियार लूटे या हत्याएं की जा रही है। तो अब जो है पूरी तरह से जो हमारे नेता कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर पूरा जो शासन है अब उग्रवादियों का हो गया है और ये उग्रवादियों के साथ लोग कह रहे हैं कि भाई ये सरकार विफल हो रही है लड़ने में। लड़ाई नहीं लड़ रही है ये सरकार, लड़ी नहीं रही है ये सरकार। लड़ेगी तब ना जब उसको दुश्मन मानेगी, लड़ाई तो उससे करेगी। ये राज्य सरकार इस नक्सलवाद का पोषक सरकार है, इसी के पोषण से ही ये प्रफुल्लित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो एक सवाल है, जिस तरह से आप लोग का जो मत है, मतलब जो पुलिस की जांच कह रही है कि खुटकट्टी की आड़ लेकर मतलब खुटकट्टी के उसको लेकर हत्या की वारदात हुई, आप लोगों के दो पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं पार्टी से वो जा चुके हैं, प्रतिनिधिमंडल गया है, आप लोगों की जो समझ है या जो बातचीत परिजनों से हुई है, क्या निकल कर सामने है? देखिए, एक कौन बताएगा जब ये घटना कौन है? पुलिस अपना बताएगी कि जो विक्टिम है वो बताएगा? जो प्रत्यक्षदर्शी है उसकी पत्नी, वो चीख चीख के कह रही है कि भाई ये घटना जो है बुला करके, मार करके, इस तरह से डाल करके पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के रहते हुए किया गया। वो गोकशी का विरोध करता था, वो कहता था अगर यदि सिर्फ मामला खुटकट्टी का होता तो खुटकट्टी की व्यवस्था में कहाँ मृत्युदंड है क्या? आप पता करके देख लीजिए, खुटकट्टी व्यवस्था मृत्युदंड है क्या? खुटकट्टी महिला में मृत्युदंड के लिए आग्रह करना या इस तरह से उकसाने की कार्रवाई किसने की, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। कोई किसने कहा जब मृत्युदंड होना चाहिए? और उसके बाद ही ये घटना घटित हो रही है, जहां एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों की मेजोरिटी है और ये कहे जाए तो ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। हिंदू भाई वहाँ अल्पसंख्यक है, एक दलित परिवार अल्पसंख्यक है। आप उसको इतने निर्मम तरीके से मार रहे हैं, उसको जला दे रहे हैं, पुलिस वहां उपस्थित है, आप कुछ नहीं कर रहे। वो सारा साक्ष्य जो है चीख चीख के कर रहा है कि जो घटना हुई है ये सुनियोजित षड्यंत्र की घटना है, एक मैसेज देने के लिए घटना है कि कोई भी इस पूरे क्षेत्र में गोकशी का विरोध नहीं कर सकता है, कोई भी इस क्षेत्र में धर्म वापसी के लिए किसी का आह्वान नहीं कर सकता है। एक आंखें माने कि चिल्ला चिल्ला के ये सारे सच कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं ये पूरा काम जो है ना सरकार के स्पॉन्सर से हुआ है, सरकार के स्पॉन्सर से हुआ है। सरकार इसका सही सच सामने नहीं ला सकती, इसलिए सीबीआई की जांच हो और इस सरकार को भी बर्खास्त किया जाए। यहाँ कोई दलित आदिवासी सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे 3,500 से डेली हत्याएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये सरकार जितनी दिन रहेगी लोगों की हत्या ही करवाएगी। जिस तरह से आप लोग जो है मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना घटती है सीबीआई जांच की मांग होती है, जब जज उत्तम आनंद की जो हत्या हुई उसकी जांच सीबीआई कर रही है और हाई कोर्ट से रोज फटकार लगती है कि बहुत हास्यास्पद कारण आप दे रहे हैं, कि कभी आप कहते हैं कि नशे में चला रहा था ऑटो, कभी आप कह रहे हैं कि मोबाइल लूटने के लिए हुई। आपको लगता है कि वाकई सीबीआई जांच भी है किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी? बजाय हम क्यों नहीं जो है राज्य की जो कानून व्यवस्था है, राज्य पुलिस को मजबूत बनाने या इसके जांच को निष्पक्ष करने की मांग को लेकर आंदोलन दें? आज जो यह अविश्वास का माहौल हुआ है, अविश्वास का माहौल तो राज्य सरकार के कारण ही हुआ है ना। अब पुलिस उपस्थित है और उसकी हत्या की जा रही है, अब जो मार रहा है उसी को जांच दीजिएगा तो वो जांच करके जो सही चीजें सामने लेकर के आएगा। सीबीआई नहीं तो क्या इंटरपोल मांगे हम लोग? सीबीआई ही एक सक्षम संस्था है जो इन सारी चीजों को जांच करके सामने ला सकती है। जो हमारे पास जो वर्तमान व्यवस्था में है वो उनको जांच करके लाया जा सकता है। इसलिए सीबीआई के काबिलियत पे सीबीआई ने बहुत चीजें, आज विश्व के अंदर स्कॉटलैंड पुलिस जो है उसके समकक्ष इसकी
मानक है, उसके अंतर इसका रेटिंग है और इन्होंने किया भी है। किसी एक केसेस में कुछ लेकिंग हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के पूरे सीबीआई पे प्रश्न चिन्ह उठाना कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद विषय होगा। सीबीआई ने बहुत चीज़ों का उद्भेदन किया है और अच्छे अच्छे लोगों को जो है जेल के सलाखों के पीछे भी डाला है, रसूखदार से रसूखदार और क्रिमिनल से क्रिमिनल भी। इस घटना में भी राज्य सरकार के स्पॉन्सर को जब हम लोगों ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है, तो राज्य सरकार से इसका जो है न्याय मांगना या न्याय का उम्मीद करना सिर्फ और सिर्फ बचकाना होगा या फिर हम बचपना होगा। इसीलिए इसमें ये पूरी मेरिट बनती है कि सीबीआई की जांच हो और इसके पीछे के दोषी वो भी सामने आए और षड्यंत्र भी और उद्देश्य भी सामने आए, किस कारण से और किस उद्देश्य के कारण यह घटना घटित हुई। एक अहम सवाल है सर कि बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर नागरिक आप लोगों से मिलते हैं झारखंड में, हम लोग भी यहाँ पले बढ़े पढ़े हैं, हम लोगों ने अक्सर देखा है झारखंड में ये भीड़ का जो न्यायतंत्र है, कभी डायन बिसाही के नाम पर, कभी ऑनर किलिंग के नाम पर कि पकड़ा भीड़ ने जान ले ली, इसके अलावा जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं, मतलब सरकारी जो वादे घोषणाएं हैं उसको अलग रख दें, पुलिसिया तंत्र को अलग रख दें, समाज में ऐसे क्यों हो रहा है झारखंड में? देखिए, समाज जो है ना कहीं व्यवस्था से जब लोगों का विश्वास हटता है और कानून व्यवस्था जब आपका लोगों पे खौफ नहीं पैदा करता है, तब इस तरह की घटनाओं में घटना बढ़ती है। और साथ ही साथ समाज में भी जो विदेश और विद्रूपता जो आ रहा है और जो डिटोरेशन हो रहा है, जहां हम और आप जाते हैं, जहां जा करके गलत और माने कि ऐसे लोगों को सब जवाब दिखाते हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, और फिर वही चीज़ जब हम सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। तो ऐसे समय में लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास जो उठता है और विश्वास की कमी जब समाज के अंदर आती है तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं घटित होती है। ये जो घटनाएं हैं इसमें समाज को भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं कहूँगा भी कानून तो कानून अपना काम करेगा, जो दोषी उसको निकाल करके लेगा, लेकिन समाज में इस तरह की बातें हो ही क्यों, इसके लिए समाज को भी विश्लेषण करना चाहिए और उन लोगों को भी ध्यान पे रख करके आपको अलर्ट रहना चाहिए जो राजनीतिक कारणों से अपने स्वार्थ के कारण ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सारे प्लॉटों की रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। एकदम आखिरी सवाल है, जो सिमडेगा में हुआ निश्चित रूप से विभत्स था, लेकिन जो धनबाद में हुआ उसे भी भीड़ का न्याय तंत्र कहा जाएगा कि जिस तरह की घटना हुई, एक आदमी को थूक चटवाया गया, ये लगभग जो तालिबानी तरीके की हम आलोचना करते हैं वो लगभग यही तरीका था। अब यहाँ पर आप पर ये आरोप लगता है कि आप सिमडेगा के मामले को तो पूरे जोर से उठाते हैं और उठाना भी चाहिए, आप विपक्ष में हैं, लेकिन वहाँ पर आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, उसे इतना ध्यान नहीं देते। नहीं, अब जब राज्य का मुखिया ही सिमडेगा में मार करके मरा दिया, जला दिया, तब उनके मुंह से चू नहीं निकलता है। और जब कोई जाकर के राजनीतिक रैली में जाकर के कोई जाकर के आपको गाली देता है, आपके पुरुषार्थ को ललकारता है, आपके नेता को गाली देता है, वो भी कौन आइन उसको देता है मदद? ठीक है, उसको काम जो किया वो गलत है, लेकिन वो जाकर के गाली दे रहा था, उसको आप कौन कानून में उसको सही मानेंगे? न्याय का तराजू दोनों तरफ से देखना चाहिए। एक तरफा जब देखिएगा तो कभी न्याय नहीं हो सकता है। राज्य की सरकार एक आंख में काजल और एक आंख में ऐसे ही खाली रखना चाहती है और यही दृष्टि है इस सरकार की। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे पूर्व मंत्री और चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी। इन्होंने हमारे तमाम सवालों को, जो राज्य की कानून व्यवस्था है, जो सिमडेगा में हुआ, जो धनबाद में हुआ, और हमने बार बार ये देखा है कि दोनों तरफ से, जहाँ तक बात सरकार की है कि वो सिमडेगा के मामले पर चुप्पी साध लेती है, धनबाद के मामले को उठाती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दिखता है कि वो धनबाद मामले पे डिफेंसिव मोड में आ जाती है और सिमडेगा वाला मामला उनके लिए फिर प्राथमिकता हो जाता है। फिलहाल वक्त है विदा लेने का। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in